जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग चर्चा करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो एग्जाम में अक्सर जो है ना कि पूछे जाते हैं। अगर आज का वीडियो आप शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आप बना करके आएंगे और आपके जो है ना ये 5 नंबर्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पर। सवाल है कि 4x प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 8/3 और x बाई 2 प्लस 3/4 इज इक्वल टू -5/2 का हल ज्ञात करें। यानी कि x और y का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है कि 8x माइनस 9y इज इक्वल टू 6xy और 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 19xy का हल ज्ञात करें। और दोनों ही सवाल में हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4x प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 8 बाई क्या है 3 है। अब इसको हल करके हमें क्या करना है, इसके मानक रूप में लाना है। यानी कि x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3। 1 से ये 3 बार में डिवाइड होगा और 3 से 4x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x प्लस 3 से 1 बार में डिवाइड होगा, फिर 1 से हम y में गुना करेंगे तो क्या होगा y और इज इक्वल टू 8/3। फिर हम इसे और क्या लिख सकते हैं, ये 3 से 3 क्या होगा कैंसिल हो गया, क्योंकि बराबर के जब दोनों साइड समान अंक हो तो आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो फिर बचा क्या, तो 12x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ से लेकर के क्या करेंगे, इससे समीकरण 2 तैयार करेंगे। तो यहाँ पर है कि x बाई 2 प्लस 3y बाई 4 इज इक्वल टू -5/2। फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। फिर 2 से ही 2 बार में डिवाइड होगा तो 2 से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 से ये 1y में डिवाइड होगा 1 बार में और 1 से हम 3y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 3y और इज इक्वल टू -5/2। ये 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और समीकरण हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये इधर भाग में इधर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा -10 हो जाएगा और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है कि लुप्तीकरण विधि का यहाँ हमें प्रयोग करना है, क्योंकि सवाल में ये कह नहीं रहा है कि हमें किस विधि से बनाना है। तो हम लुप्तीकरण विधि से आसानी से इसको हम बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से x या फिर y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में 12x है और y कितना है 1 है, क्योंकि y का गुणांक यहाँ 1 है। यहाँ समीकरण में 2x है और y का गुणांक 3 है। तो आसान काम यही होगा कि समीकरण 1 में हम इस y के गुणांक से गुना कर देंगे। तो y का गुणांक 3 है तो समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो दोनों में y वाला पद क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुणा 3 और चूंकि दोनों ये प्लस में है तो हम घटाव की क्रिया करेंगे, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में हमें क्या करना है 3 से गुना करना है। तो यहाँ 12x में 3 से गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36x हो जाएगा। फिर जोड़ 3 से हम y में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y बराबर 3 से 8 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 और घटाना क्या है तो 2x प्लस 3y और -10। चिन्ह बदल जाएगा। घटाव की क्रिया में क्या होता है, जिस समीकरण को हम घटाते हैं उसके सभी पदों का मान जो है ना कि चिन्ह जो है ना वो बदल जाता है। तो यहाँ पर 3y और -3y दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया और 36x में से 2x घटा देंगे तो कितना बचेगा 34x और इधर 24 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। ये 34 से 34 एक बार में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और इसलिए x का मान कितना आ गया 1। अब x का मान हमें प्राप्त हो चुका है। हम करना क्या है, तो अब x बराबर 1 समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं। 1 में रखने पर तो x का वैल्यू हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है क्या, तो 12x यानी कि 12 गुने 1, x के जगह पर क्या किए हम 1 रख दिए।
प्लस वाई बराबर कितना हो गया 8, यानी कि 12 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 8। और ये 12 दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 माइनस क्या हो जाएगा 12, इसलिए वाई बराबर कितना आ गया -4। अतः x का वैल्यू कितना आया 1 और y का वैल्यू कितना आया -4, और यही है इस समीकरण का हल। x का मान कितना आ गया 1 और y का मान -4। आइए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं, और ये दूसरा सवाल है 8x - 9y बराबर 6xy और 10x + 6y बराबर 19xy का हल ज्ञात करना है। फिर हम यहाँ करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 8x - 9y = 6xy, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये समीकरण पहला हो गया। दूसरा समीकरण है 10x + 6y = 19xy, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं कि दोनों में हम कैंसिल किसको करें, यानी कि विलुप्त किसे करें, x वाला पद को या फिर y वाला पद को। तो आसान होगा कि ये y वाला पद को हम कैंसिल करने में, क्योंकि ये प्लस में, एगो प्लस में है और एगो क्या है माइनस में, ये 9y माइनस में है और एक क्या है प्लस में है। तो हम यहाँ जोड़ की क्रिया करेंगे तो आसानी से विलुप्त हो जाएगा y वाला पद। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि दोनों को संतुलित करना होगा, ये 9y है और 6y है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो ये y के गुणांक से, यानी कि 9 से समीकरण 2 में गुना करेंगे और 6 से समीकरण 1 में गुना करेंगे, यानी कि विपरीत गुणांक से हम क्या करते हैं दोनों समीकरण में गुना कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 × 6 जोड़ समीकरण 2 × 9 से। अब समीकरण 1 में क्या करना है 6 से गुना करना है, तो 8 × 6 कितना हो जाएगा 48x, घटाओ 6 × 9 कितना हो जाएगा 54y बराबर 6 × 6 = 36xy। अब समीकरण 2 में क्या करना है, हमें 9 से गुना करना है, तो 9 दहिया 90x जोड़ 9 × 6 = 54y, 9 × 6 कितना हो जाएगा 54y और 19 × 9 = 171xy। जोड़ की क्रिया में चिन्ह बदलेगा नहीं। अब ये 54y माइनस में 54y प्लस में, दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गया। अब ये बचा तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये 9 × 4 = 13, यानी कि 138। x बराबर कितना हो जाएगा 7 × 3 = 10, 207xy। अब हमें क्या करना है, x से x को कैंसिल कर देना है, यानी कि 207y बराबर क्या हो जाएगा 138। यानी कि हम कर क्या सकते हैं समीकरण में कि बाएं वाले पक्ष को दाएं साइड में और दाएं वाले पक्ष को बाएं साइड में बिना चिन्ह बदले हम भेज सकते हैं। तो इसको इधर मंगा लिए ताकि हमें हल करने में क्या होगी सुविधा होगी। अब क्या करना है y का मान निकालना है, तो ये 207 जो है ना इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर गुना में है इधर भाग हो जाएगा, 138 बटा कितना हो गया 207, और ये जो है ना कि आपस में कटेगा। अब देख सकते हैं ये 3 से विभाजित है कि नहीं, तो 8 × 3 = 11, 1 12, ये 3 से कट जाएगा, और ये 7 2 9 ये भी 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से कितना बार में कटेगा, तो 3 × 4 = 12 और 3 × 6 = 18, 46 बार में, और ये 3 से कितना बार में कटेगा 3 × 6 = 18 और 3 × 9 = 27, 69 बार में। अब इसको फिर हम काट सकते हैं, ये 23 से 2 बार में कट जाएगा और ये 23 से 3 बार में कटेगा, इसलिए y का मान कितना आ गया 2/3। y का मान हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब y बराबर 2/3 समीकरण 1 या 2 किसी में आप रख सकते हैं, तो हम रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8x - 9 × 2/3, क्योंकि y का मान क्या है 2/3, तो इस जगह पे हम 2/3 रख दिए, = 6x × 2/3। यहाँ भी y था तो यहाँ भी क्या कर दिए हम 2/3 रख दिए। अब ये 3 से ये 3 बार में डिवाइड होगा, फिर ये 3 से ये 2 बार में डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 8x - 6 = 2 × 4x। अब x वाला पद को इधर मंगा लेते हैं बाएं साइड में, तो 8x माइनस क्या हो जाएगा 4x, और ये जाके इधर +6 हो जाएगा, यानी कि 4x = कितना हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को क्या करेंगे दूसरे साइड में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा कितना
6/4 और ये डिवाइड हो जाएगा 2 से 3 बार में और 2 से 2 बार में, इसलिए x का मान कितना आ गया 3/2। अतः x बराबर क्या आ गया 3/2 और y बराबर कितना आ गया 2/3 और यही हो गया इस समीकरण का हल। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।